नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का जो महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको याद रहना चाहिए उस पे आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा। शुरू में ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको सामने रख लो। 2 पेज का है, बीच बीच में देखते रहो। जितने भी महत्वपूर्ण डाटा हैं जो आपके मतलब जो तो याद होने ही चाहिए वो इसमें लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाटा है वो है छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी, छत्तीसगढ़ ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है आपका, दो चीज चलता है इसका, एक होता है प्रचलित भाव और एक होता है स्थिर भाव। तो प्रचलित भाव में ये कितना है? 56788043। देखो ये ऐसे ही याद रखना क्योंकि एग्जैक्ट आप याद नहीं रख सकते। देखो 5678 इतना भी दिख जाएगा तो हो सकता है ऑप्शन में आप पकड़ लो। तो 5678 फिर 8043 आखिरी में 043 है। ये इतना लाख है। और वृद्धि कितनी हुई है? करीब 10.89%, 10.89%। मतलब दहाई के आंकड़े तक पहुंच गया है इस प्रचलित भाव में। स्थिर भाव में अगर आपसे पूछेंगे तो ये है 32975231। आखिरी का देखो ये थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा, 231। और शुरू में है 32975 लाख। और इसमें वृद्धि हुई है करीब 7.51%, 7.51%। ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 3,29,75,231 लाख स्थिर भाव में। अगला जो फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, ये भी सवाल पूछता है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है व्यापार, होटल और जलपान गृह में। ऐसे आप देखो कि यार अभी सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रहा है। अभी सबसे ज़्यादा लोग या तो व्यापार में या होटल, आप भी जाते हो समोसा खाते हो, जलपान करते हो, घूमने जाते हो। तो इसी क्षेत्र में लोग होटल खोल रहे हैं, नए नए होटल खुल रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में 14% वृद्धि हुई है और ये मैक्सिमम है। अब न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है? तो ये रेलवे प्रक्षेत्र में हुई है। कितनी हुई है? -7.38। माइनस मतलब ऋणात्मक वृद्धि हुई है 7.38%। कैसे सोच सकते हो कि यार रेलवे उतना अच्छे से, अभी आप सुनते भी रहे होगे ट्रेन लेट चल रही, बाकी चीज़ें हो रही। तो रेलवे सबसे कम और समोसा सबसे ज़्यादा। ट्रेन में ही समोसा मिलता है, तब लोग ट्रेन में समोसा ना बेच के किस में बेच रहे हैं? ट्रेन में ना बेच के खुद से बेच रहे हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय। ये तो कई एग्जाम में पूछता है, आप एक बार देखना पिछले साल का जो पैटर्न है। प्रति व्यक्ति आय हर एग्जाम में पूछता है। तो प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की 162,870 कितनी है? 162,870। और भारत की करीब 2,01,62, मतलब छत्तीसगढ़ में एक आदमी की आय है 1,62,870 रुपये। तो कुछ भी सोच के याद कर लो, 162,870। ये डाटा याद रहना चाहिए। पिछले ही 2-3 एग्जाम में 1-2 बार पूछ चुका है ये। तो 1,62,870 याद रहे। फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 135191। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 135,191 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4.1% है। तो छत्तीसगढ़ भारत के क्षेत्रफल का 4.1% है। और 135,191, मैं शायद ऐसे याद किया था, एक में दो जोड़ो तीन, दो में तीन में दो जोड़ो पाँच, फिर 191। तो यह है 135,191 वर्ग किलोमीटर। अगला है वन क्षेत्र कितना है? तो ये है छत्तीसगढ़ का कुल एरिया में करीब 44.25%, 44.25% वन क्षेत्र है। जो अगर वर्ग किलोमीटर में देखोगे तो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चौथा स्थान है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चौथा है। लघु वनोपज में देश में 70% योगदान छत्तीसगढ़ का, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। मान लो एक कथन आ गया कि देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का 70% योगदान है, तो आपको लगेगा यार इतना कैसे होगा, तो इतना है। जो जनसंख्या लिखी इकोनॉमिक सर्वे में 2025 की स्थिति में, वो है 3.0867 करोड़। ठीक, 3.0867 करोड़ अभी की स्थिति में इतनी जनसंख्या है, और इसकी 70% कृषि पर निर्भर है। 5 संभाग हैं हमारे और 33 जिले हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि करीब 3.086 करोड़ जनसंख्या है, 70% कृषि पे निर्भर है, और 5 संभाग हैं, 33 जिले हैं। अब अगली चीज़ है धान, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो एमएसपी पे धान जो है, उसमें धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। मतलब धान खरीदी में हम पहले स्थान पे हैं। रेट अगर आपसे बोले तो सामान्य धान जो है 2300 रुपये का है, और ग्रेड ए धान जो है वो 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। ये रेट है जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। बाकी फिर बोनस मिला के जो आप बेचते हो 3100 में, वो अलग है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से एमएसपी का रेट है, वो है 2300 रुपये सामान्य का, और ग्रेड ए का 2320। पंजीकृत किसान अगर आपसे पूछा कितने हैं, तो पंजीकृत किसान है 27.74 लाख। 24-25 में इतने किसान खरीदी के लिए पंजीकृत हैं। धान उपार्जन केंद्र कितने हैं, तो ये है 2739, और सभी जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं। तो धान उपार्जन केंद्र है 2739, और सभी जो हैं वो कंप्यूटराइज हैं। फिर एक फैक्ट आपका दिया है उसमें कि ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण, ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि ब्याज मुक्त जो अल्पकालीन कृषि ऋण है वो कब से चालू हुआ, तो वो चालू हुआ 1 अप्रैल 2014 से। 2014 में केंद्र में सरकार आई, तो उस समय से 1 अप्रैल 2014 से सरकार, वैसे मई जून में आई, फिर भी याद करने के लिए। और कौन देता है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ देता है। औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगर आपसे पूछे, एक ये भी पूछ सकता है इसमें कि भाई ज़्यादा किसका है, तो ग्रामीण का उपभोक्ता मूल्य है 195.1, नगरी का है 187.6, और टोटल है 192। ये बस ध्यान रखने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि इतना इतना इनका है। फिर अगला जो फैक्ट है वो ये है कि सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई क्षमता जो 2000 में थी जब छत्तीसगढ़ बना, तो वो था 13.28, 13.28। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 में 2 हटकर जोड़ो 28, 13.28 लाख हेक्टेयर थी। और मार्च 2024 में सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर। तो 13.28 से 21.76 लाख हेक्टेयर हमारी क्षमता बढ़ गई। मतलब कितनी बढ़ी है, 8.48 लाख हेक्टेयर, 8.48 लाख हेक्टेयर क्षमता बढ़ी है। अगर आपसे पूछा सिंचाई प्रतिशत कितना हमारा, तो वो है 39.27%, 39.27%। मत्स्य पालन, टोटल जल क्षेत्र है 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, उसमें 97.24% क्षेत्र में मत्स्य पालन होता है। मतलब इतने क्षेत्र में 1.976, ये प्रतिशत याद रखना। फिर अगर कृषि संरचना में देखें, मंडियां हैं 69, उप मंडियां हैं 121, और कृषि सेवा केंद्र हैं 3872। तो मंडियां हैं 69, उप मंडियां 121, कृषि सेवा केंद्र 3872। अब ये जनरली जमाने में आता है कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है सब्जी ही होगा, या क्षेत्र जो है उसमें देखेंगे तो सब्जी है, सेकंड में फल है, तीसरे में मसाला है, चौथे में फूल है, पांचवे में औषधि है। रकबे में भी और उत्पादन में भी सब्जी पहले है, फिर फल है, ये दो तो ध्यान रहता है, फिर मसाला है, फूल है, और औषधि है। औषधि सबसे कम एरिया में रहेगी, थर्ड में मसाला है, फिर फूल है।
उत्पादकता मतलब होता है कि एक एरिया में मान लो आप 1 स्क्वायर फीट में कोई चीज उगाए तो कितना उत्पादन हुआ, उत्पादकता कितनी है उसकी। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता तो सब्जी की है, लेकिन सेकंड रैंक यहाँ मिल जाता है फूल को। ये बहुत ध्यान से ध्यान रखना। सेकंड है फूल, तीसरे में फल है, चौथे में औषधि है और आखिरी में मसाला है। मसाले की उत्पादकता तुलना में कम होती है। अब खनिज उत्पादन मूल्य 14.42% अखिल भारतीय स्तर पे। ये एक प्रतिशत याद रखिएगा कि अखिल भारतीय स्तर पे खनिज उत्पादन मूल्य कितना है, तो 14.42%। अब खनिज राजस्व से आय, तो मुख्य खनिज से जो आय है वो इतनी है, करीब 96.21%, और गौड़ खनिज से 3.79%। तो ये बस प्रतिशत याद रखना, इतना तो याद नहीं रहेगा। खनिज उत्खनन क्षेत्र में जीएसडीपी अगर हम देखें तो योगदान खनिज का है 11.16%, और वृद्धि इसकी हुई है 6.32%। तो योगदान है 11.16, वृद्धि है 6.32। औद्योगिक नीति अभी हमारी कौन सी आई है, 2024 से 2030 तक, और अमृतकाल विजन है 2047 का। फिर अगर विद्युत क्षमता देखें हम, तो जब 2000 में हम बने तो 1360 मेगावाट था। अभी अगर देखें तो 2978.70 मेगावाट है। मतलब हमारा करीब दोगुना से ज़्यादा बढ़ा, 119% की वृद्धि हुई है। तो 2000 में 1360 मेगावाट, अभी है 2978.70 मेगावाट। इनमें से तापी जो है 2840 मेगावाट है, 2840 मेगावाट तापी है। जल विद्युत है 138.70। तो ये दो ध्यान रखना कि 2840 तापी है, जल विद्युत है 138.70। ये कमेंट में बताइएगा कि कितना किसका है, हसदेव का 120 है, 10 किसका है, गंगरेल का है, बाकी किसका है बताइएगा। अब विद्युत उपभोक्ता की अगर बात करें तो जो घरेलू उपभोक्ता संख्या अगर देखें तो घरेलू उपभोक्ता है करीब 54%, बीपीएल है करीब 25%, फिर तीसरे में कृषि आते हैं 11%, फिर गैर घरेलू 6% और आखिरी में औद्योगिक। एक क्रम ध्यान रखिएगा कि घरेलू, फिर बीपीएल, फिर किसान, फिर गैर घरेलू, फिर औद्योगिक। वितरण हानि की अगर बात करें तो वितरण हानि हमारी 14.58%। तो वितरण हानि 14.58%। शहरीकरण प्रतिशत कितना है, तो शहरीकरण है 23.24%, 23.24% अभी है 2011 में। और 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ तब था 4.88%। तो 4.88 तब था, अब अभी है 23.24%। अब अगले पेज में आते हैं। ये चार्ट हैं कुछ, मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप इसको नहीं देखें तो आप ना डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और इसको बीच बीच में देखते रहिएगा, ये बहुत काम आएगा। खनिज देखिए, एक है उत्पादन में योगदान, मूल्य में योगदान और देश में स्थान, जो इकोनॉमिक सर्वे में बस वही लिखे हम लोग। तो कोयला का उत्पादन में योगदान है 20.73, मूल्य का नहीं दिया, और देश में सेकेंड रैंक है। मतलब कोयला और लोहे में हम सेकेंड हैं और टिन में फर्स्ट हैं। तो कोयला उत्पादन में है 20.73, मूल्य का नहीं है। लोहा उत्पादन में है 16.64, 16 एक हम 16, 16 चौके 64, 16.64 उत्पादन में योगदान है। मूल्य मतलब पैसा कितना कमाता है, तो उत्पाद मूल्य में योगदान 19% है, 19.01। चूना उत्पादन में योगदान है 10.94 और मूल्य में 11.83। बॉक्साइट उत्पादन में 4.32 और मूल्य में 4.58। टिन दोनों में 100% है, मतलब टिन में तो हमारा एकाधिकार ही है। तो एक ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि मूल्य में जनरली सभी का ज़्यादा योगदान है उत्पादन की तुलना में। अब अगर वन की बात करें तो 3 प्रकार के वन होते हैं, एक होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित, एक होता है अवर्गीकृत। तो कुल वन क्षेत्र है हमारा 59.820.78 वर्ग किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 43.31% आरक्षित है,
40.18% संरक्षित है और 16.61% अवर्गीकृत है। तो इसको आप प्रतिशत भी निकाल सकते हो इसमें, या ऐसे देखोगे तो 25,910 वर्ग किलोमीटर आरक्षित है, 24,036 वर्ग किलोमीटर संरक्षित है और 9,874 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। फिर मनरेगा की अगर बात करें तो 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला। मानव दिवस करीब 1276.63 लाख। महिला भागीदारी बड़ी चीज़ है, 54% है इसमें। फिर अगर हम देखें क्षेत्र भागीदारी स्थिर भाव में और भागीदारी प्रचलित भाव में, तो कृषि भागीदारी स्थिर भाव में 16.80% और प्रचलित में 20%। उद्योग स्थिर भाव में है 47.90% और उद्योग स्थिर भाव में है 47.90% और प्रचलित भाव में 43.48%। मतलब कृषि प्रचलित में ज़्यादा है, उद्योग प्रचलित में कम है। और सेवा जो है 35 स्थिर भाव में है और प्रचलित में 36 है। कम से कम ये ध्यान रखना, 1680 स्थिर का, 1680 कृषि का है, 4790 उद्योग का है, 3530 सेवा का है। फिर वृद्धि दर कृषि की 5.38, उद्योग 6.92 और सेवा 8.54, ये स्थिर भाव में वृद्धि दर है। औसत वृद्धि दर, औसत मतलब निकालेंगे तो इसकी 5.39, उद्योग 5.97, सेवा 6, और ये भारत की है अभी की 3.6 कृषि, 6.2 उद्योग, 7.2 सेवा। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3484 किलोमीटर। कुल राजस्व है, ये तो ध्यान रहे तो देख लेना, मेन छत्तीसगढ़ का जो स्थिति राजस्व अधिशेष की है ये देख लेना। एसडीजी प्रदर्शन 23 में फ्रंट रनर 27 जिले हैं और परफॉर्मर श्रेणी में 6 जिले हैं। अब कुल राजस्व प्राप्ति में कुल वृद्धि हुई है 13.07% वृद्धि। कुल राजस्व प्राप्ति में 13.07% वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई है। कुल कर राजस्व में 16.61% की वृद्धि हुई है और कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का प्रमुख योगदान है। जो हमारी राजस्व प्राप्ति है उसमें मेन योगदान है कर राजस्व का, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। कुल राजस्व में कर राजस्व का मेन योगदान है 74.42%। गैर कर राजस्व में कर भिन्न राजस्व का प्रमुख योगदान है 58% का। फिर बैंकिंग में 47 बैंक हैं, शाखाएं हैं, इतने एटीएम हैं, इतना जमा हुआ है, कभी कभी पीएससी पूछ लेता है इसलिए। फिर कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र को 50% और कृषि क्षेत्र को 15% दिया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है 2058, तो ये ध्यान रखना 2058 कुल प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिसमें 29.05 लाख कृषक हैं। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ 7 राजकीय हैं, 17 निजी हैं, 335 शासकीय महाविद्यालय हैं, 321 अशासकीय हैं। मातृ मृत्यु दर 137 है, ठीक, और पहले ये 365 थी 97 से 2003 वाले में, ये मातृ मतलब प्रति लाख जीवित जन्म में। आंगनबाड़ी 92,220 है। ये एक सवाल पूछ सकता है कि जसपुर जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू हो, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहाँ लागू हुआ, तो जसपुर में लागू हुआ। जीएसडीपी में वानिकी का हिस्सा 23-24 में 1.55 और 24-25 में 3.04% है। तेंदुपत्ता उत्पादन 24-25 में 15.56 लाख मानक बोरा हुआ है। श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम एक बस्तर का धूड़मारस है जिसको एडवेंचर टूरिज्म में दिया गया, और एक बस्तर का चित्रकूट है जिसको कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में दिया गया। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का एक क्विक रिवीजन वीडियो है, आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।